गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आयशा अंबिया व्लॉग। आज है संडे और संडे का दिन है, तो अभी उठी हूँ, इसलिए चेहरे को थोड़ा सा इग्नोर मारिए क्योंकि बालों में कंघी तक नहीं है। बस ऐसे ही उठ के आ गई हूँ ब्रश करते करते। ब्रश किया मतलब अभी आई हूँ उठकर। तो संडे का दिन है तो जल्दी उठी नहीं क्योंकि कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो रेस्ट भी चाहिए थी बॉडी को, इसलिए मैंने फिर थोड़ा लेट उठी हूँ। तो ब्रश करते ही सबसे पहले जो मेरी हैबिट होती है मॉर्निंग में हमारे छत पर लगे हुए प्लांट्स को देखने की, तो मैं वही देखने आई हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये कुलमी के पत्ते हैं और साथ ही में उसके फ्लावर्स हैं। ये एंटीना वैसे ऐसा नहीं है कि यूज़ में नहीं है, यूज़ में है। मतलब हम लोग रिचार्ज तो करवाते हैं टीवी का, तो देखते होते भी हैं टीवी कभी कभी, बट अभी 1-2 महीने से बिल्कुल रिचार्ज नहीं करवा रहे क्योंकि कोई देखता ही नहीं है टीवी, बिल्कुल भी नहीं देखता। सो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। इतना सुंदर फ्लावर पीछे छुपा हुआ है। वही जो मैंने आपको बताया था कि ये उधर से आया है, इस जगह से निकलकर वो बेचारा इतनी दूर सफ़र तय करता हुआ, स्ट्रगल करते हुए आया है। इसको फिर ये जब इसमें फ्लावर बड़े बड़े आ रहे थे ना, तब बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं बीमार हो गई थी फिर से। क्या करे, शुगर पेशेंट है, कभी अप है हेल्थ तो कभी डाउन भी है। कभी ठीक लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ठीक भी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। एट लास्ट मैरीगोल्ड स्टार्ट हो चुका है, गेंदे का फूल खिलना। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा गमला आप देख रहे हैं ना, इसमें इतने अनार के पौधे थे, छोटे छोटे सैपलिंग्स थे, कि जो मैंने एक व्लॉग में अपने दिखाए थे ना माली भैया, वो हमारे घर से इतने अनार के पूरा भरा हुआ थे सैपलिंग से। वो माली भैया यहाँ से सैपलिंग्स ले जाकर बेचते रहे। और तुलसी के भी सैपलिंग्स बहुत होते हैं हमारे घर में। ओ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कहाँ से आई हो तुम? कितनी सुंदर बटरफ्लाई हमारे छत पे आती रहती है, वाइट पिंक पता नहीं कौन कौन से डार्क ब्लू कलर की बटरफ्लाइज, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज आती हैं। टिकी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये माशे देखिए, पता नहीं किस चीज़ का पौधा है ये, मेरे को बस कहीं पसंद आया था तो मैं थोड़ा सा छोटा सा इसका एक प्लांट का पार्ट ले आई थी। पार्ट, जस्ट अ पार्ट, जैसे ये है ना निकला हुआ है, ऐसा छोटा सा पार्ट लेके आई थी और ये पूरा भर गया। देखने में अनारस जैसा लगता है पर है नहीं। कांटे इतने चुभते हैं ज़बरदस्त ना, क्या बताऊँ मैं। जब मैं पहली बार लाई थी मुझे पता नहीं था, मेरे को बहुत ज़बरदस्त चुभा था, या काफ़ी दिन तक दर्द रहा था इस कांटे का। रियो बदहवास हुआ क्योंकि इसको पानी कम देती हूँ आजकल नहीं, बहुत दिनों से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो इसको थोड़ा पानी कम दिया जा रहा है बेचारे को, इसीलिए इसके पत्ते जो है डार्क ग्रीन है। अदरवाइज़ ये इतने डार्क ग्रीन लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ना, यहाँ बाहर से डार्क ग्रीन और पीछे वाली साइड से पर्पल। मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने फ्रेंड के घर से लेके आई थी, उन्होंने मुझे एक दिया था और दूसरा मैंने खुद यहाँ से एक और तैयार किया था, यहीं से निकाल कर पौधा दूसरे गमले में लगाया था। उन्होंने एक और डसीना का पौधा दिया था, बहुत सुंदर था, पर वो बचा नहीं। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था, पाइप में लगा हुआ है मनी प्लांट, कितना सुंदर लग रहा है। ये मोटे से जो पाइप होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगते हैं, जो शायद छत के पर नाले में लगते हैं, जो पानी को निकालने के लिए। और यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब भी जस्ट मैं ब्रश करते हुए आई थी तो मैंने देखा इतने सुंदर ताज़े ताज़े पत्ते, कैसे किसने खाए, तो पता चला एक कीड़ा है। किधर गया वो वॉर्म जैसा टाइप का, रुई भरा शरीर पर, रुई टाइप है, वो खा रहा था मज़े से। फिर मैंने आकर उसको अभी डंडी से हटाया और यू वोंट बिलीव, मैंने उस डंडी को यहाँ पे रखा, यहाँ पे, ये रहा वो डंडी। और अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले ही मैं ब्रश नीचे रख के आई और वो गायब हो गया यहाँ से, पता नहीं कहाँ भाग गया। मैंने सोचा था रिकॉर्ड करूँगी, ढूंढती हूँ मैं, अगर मिल गया तो आपको दिखाती हूँ। देखिए डेड बॉडी एक कीड़े की पड़ी है ऐसी। ये मैंने नहीं मारा, ये पहले से ही पड़ी हुई है बॉडी, मेरे ख्याल से हो चुका है इसको कुछ घंटे से ज़्यादा, पता नहीं चाहिए, 5-6 घंटे पुराना डेड बॉडी है। यही वो कीड़ा था, ऐसे टाइप का ही, मतलब ये सेम कीड़ा नहीं, मतलब इसी का कोई साथी भाई बंधु रहा होगा जिसने वो हमारे मनी प्लांट खाए। इसको मैंने नहीं मारा है, तो अभी इसकी डेड बॉडी यहाँ पे है। ये इसका डेड बॉडी पुराना हो गया तो इसका कलर भी बहुत गंदा सा लग रहा है, अदरवाइज़ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सुंदर सा है वो। मैं ढूंढ रही हूँ उसे। मिल गया। लुक, ये है वो ब्राउन वाइट ब्लैक कलर का
ब्राउन भी नहीं, एक्चुअली ऑरेंजिश ब्राउन है कुछ। देखिए कैसे मज़े से पुदीने के पत्ते खा रहा है। इसका चटपटा खाने का मन था लगता। ऐसा ही भाई साहब वहाँ पे मनी प्लांट पे बैठा हुआ तो बहुत स्पीड से पत्ते खा रहा था। मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है। ये हमारे पड़ोस में जो प्लॉट है, जो कभी हमारे मौलवी चाचू को हुआ करता था, एंड उसमें हम लोग सब्ज़ी लगाते थे। अभी वो प्लॉट बेच चुके हैं किसी और को, हमारे पीछे वाले घर वालों को। तो वहाँ पे कोई झुग्गी वाले किराए पर रहते हैं, तो वहाँ पे ना एक दो प्लांट है, वो पता नहीं कौन से प्लांट है, उसमें से ये कीड़े निकल के आ रहे हैं बहुत सारे। पूरी छत पे चढ़ते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। वो छत पर चढ़कर क्रॉल करके आते हैं नीचे से चढ़ाई करके, जैसे पुराने टाइम में किलों में चढ़ाई नहीं करते थे दुश्मन लोग, सेम वैसे ही। अभी यहाँ पे नीचे बिल्ली है, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे हैं कीड़े, अदरवाइज़ इसी दीवार से चढ़कर आते हैं। और बरसातों में जो जोंक होती है वो भी आती है यहाँ पर। पर्पल हार्ट एज़ यूजुअल। हिबिस्कस हमारे घर में ये जब से प्लांट आया तब से एक टाइम पे 1 या 2 ही हिबिस्कस खिलते हैं, क्योंकि ये गमला छोटा है। मेन बात ये है। ये हमारे भिंडी भाई साहब बिल्कुल गंजे हो चुके हैं, ऊपर से बिल्कुल ही गंजे। और नीचे से देखिए कितने हरियल पत्ते आ रहे हैं, हरे हरे। वही औषधीय पौधा ग्लो, जिसके डंडियों को, इन स्टेम्स को काट काट के मम्मा मुझे अभी देते हैं उबाल कर। इसका पानी पिलाते हैं फीवर, ताकि ना हो मुझे बार बार। एंड इधर है, ये तो आपने पहले भी देखा होगा, कितना सुंदर है, छोटू सा कैक्टस। ये पूरा भरा हुआ। मेरे भाई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो इतनी नफ़रत है इससे। वो हमेशा कहेगा इसको हटाओ सामने से, वो देख कर भी राज़ी नहीं है इस पौधे को। जब मैं पहली बार लाई थी ना, उसको मैंने व्हाट्सएप पे पिक्स भेजी थी, क्योंकि वो पठानकोट में रहता है। तो मैंने व्हाट्सएप पे उसको सेंड की थी पिक्स कि ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ। तो इसको हिंदी में कुछ लोग छिपकली पौधा भी बोलते हैं, पता नहीं छिपकली बेल बोलता है कोई। तो उसने फ़ोटो तक देखकर मुझे इतनी बातें सुनाई थी कि मुझे नहीं देखना, इतना गंदा प्लांट है, इसको हटाओ यहाँ से। फ़ोटो उसने डिलीट कर दी थी। आकर उसने, जब वो घर आया था ना, मैं उसको दिखाना चाहती थी कि देखो ये प्लांट कितना सुंदर हो गया। तो वो जब पठानकोट आया था, इस प्लांट को जब मैंने लगाया था, उसके बाद जब पठानकोट से आया था फ्लावर, तो उसको ये पौधा तक देखना गवारा नहीं था, पसंद नहीं करता इसे। और ये मैरीगोल्ड्स लगे हुए हैं इसमें। ये जो कलंचॉय का पौधा है, इसमें अब वाइट कलर के फ्लावर खिलेंगे सीज़न में, इसमें वाइट खिलेंगे। इसी के ही भाई बंधु इधर है, ये रहे, ये आप देख पा रहे हैं, पूरा गमला भरा पड़ा है। राउंड गमला मम्मा ने बनाया था चादर का, देखिए ये चादर का है, कपड़े का, सीमेंट में भिगोकर। तो इसको, इस पे पूरा भर के रेड फ्लावर्स आते हैं बंचेस में, बहुत सुंदर लगता है। जब खिलेंगे तो आपको दिखाऊंगी। और यहाँ है दूसरा कैक्टस भाई साहब, पिंक कैक्टस, बहुत ही सुंदर है। मैं इधर से दिखाती हूँ। ये भी पूरा भर जाता है जब इसमें फ्लावर्स भर के आते हैं ना। अभी कुछ टाइम से इसको पानी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं बीमार थी ना, तो कोई था नहीं घर में पानी देने के लिए। ताई जी ने जितना इनको बचा सके उन्होंने बचाया। उसके बाद मैं फिर बीमार हो गई, तो कोई पानी नहीं दे पाया। ये अभी खिल रहे हैं। गुलदाउदी लगा हुआ है। ये नींबू का नहीं है, किन्नू का प्लांट है। मैंने खुद लगाया था अपने हाथों से। मम्मा मुझे कहते हैं नहीं, वो आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि नहीं ये नींबू है। मैं कहती नहीं नींबू है, किन्नू है, क्योंकि मैंने लगाया था। इसके पत्ते डिफरेंट है थोड़े से, बाकी मालूम नहीं मुझे, बट मैंने लगाया था, मुझे मालूम है। और ये स्कूल से मैं लाई थी कभी कलम, पिंक सॉरी रोज़ का, लाइट पिंक कलर के इसमें रोज़ खिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। लाइटिश पिंक का भर के खिलते हैं जब खिलते हैं तो। पर वो फूल एक दिन में गिर भी जाते हैं, मतलब निकलते हैं झड़ कर गिर जाते हैं। इस बात का बहुत अफसोस होता है मुझे। इतने सुंदर फूल खिलते हैं, वो एक ही दिन में ख़त्म भी हो जाते हैं, झड़ जाते हैं बिल्कुल, खुल कर ना टूट के अपना भी बिखर जाते हैं उसके पेटल्स। ये कोलियस इतना सुंदर था, इतना सुंदर लग रहा था, ऊपर इतना सुंदर पत्ता आया हुआ था इसके। बट ये शैतान बिल्ली हमारे ना इस दीवार से गुजर के जाती है। ये जो दीवार देख रहे हो ना आप, कांच लगा हुआ है, इस दीवार से चढ़कर, वो गेट है, गेट से चढ़कर फिर ऐसे यहाँ से जाते हुए ऊपर को जाती है। और ये रास्ता मम्मा ने इसका बंद किया है ईंटों से। तो ये भाई साहब गिर गए थे एक दिन इस कोलियस के प्लांट पर, तो इसका ऊपर का जो पोर्शन है वो टूट गया। बहुत सुंदर था ऊपर का पोर्शन।
यहाँ अगेन गुलदाउदी है, किसी और कलर का। आई होप पिछली बार गुलदाउदी के प्लांट देके गए थे वही माली भैया, तो उसमें एक में तो फूल आए थे और एक में आए ही नहीं थे। पर्पल कलर के थे, नहीं एक में नहीं, तीन प्लांट लिए थे हमने, सैपलिंग्स लिए थे। उसमें उन्होंने बोला था कि जो पर्पल कलर के फ्लावर है वो निकलेंगे, वो निकले ही नहीं थे। पूरा जो ग्रो बैग में लगाया था प्लांट बहुत बड़ा हुआ पर उसमें फूल नहीं आए थे। आई होप कि इस बार आ जाए इनमें। इसमें करेला था लंबे वाला जो हम अब उखाड़ चुके हैं क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। ये भी प्लांट लिया था मम्मा ने गर्मियों में। इसमें इस लाइट पिंक कलर के बहुत सारे फूल खिले थे, जब खिले थे ना भर भर के खिले थे। और नीचे मम्मा ने टमाटर के बीज डाले थे, तो अभी सैपलिंग्स आ चुके हैं। ये जो बॉटल्स टंगे हुए हैं रेलिंग से, इसमें पहले हर गर्मियों में हम लोग वो लगाते हैं पोटो लगा, बट सर्दियों में हमारे कलंचोए लगते हैं बिकॉज इसमें रेड रेड फ्लावर आते हैं। बरसातों में लगाते हैं रेन लिली, पर वो फिर निकाल नहीं सकते क्योंकि प्लांट तो हरे ही रहते हैं। इसलिए अब हमने कलंचोए लगाना स्टार्ट कर दिया है इसमें, क्योंकि ये सर्दी में फ्लावर देता है, गर्मी में पत्ते हरे भरे रहते हैं, गोल गोल पत्ते सुंदर लगते हैं देखने में, इसलिए हम इसको निकालते नहीं हैं। अब ये सभी जगह पर कलंचोए लगा हुआ है इसमें। इसके कलर फेड हो चुके हैं क्योंकि मैं नए बॉटल से बनाऊंगी तो इसको मैं पेंट नहीं करूँगी दोबारा, तो इनको निकाल दूँगी और नए बॉटल्स पेंट करके लगाऊंगी। ये एक प्लांट है जो कि मैरीगोल्ड के साथ लगा हुआ है। ये ग्रीन पत्ते वाला प्लांट भी होता है बहुत लोगों के पास। ओह शिट, टूट गया। ये हमारे घर में जो ये पिंक कलर इसमें ज़्यादा है, लाइटिश ग्रीन बहुत कम है। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके पत्ते और भी गिरे हुए हैं इधर, उनको पानी भी देना है, मैं देती हूँ बाद में। लाइट पिंक एंड लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है। बहुत लोगों के पास मैंने डार्क ग्रीन में देखे हैं, पर मुझे वो इतने सुंदर नहीं लगते थे जितने मुझे ये कुछ नया ही अलग वैरायटी है। इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए लाइट पिंक एंड लाइट ग्रीन, सो ब्यूटीफुल। अभी मैरीगोल्ड पूरी तरह से खिला नहीं है, जब खिल जाएगा तो आपको उसमें बाहर थंबनेल में फ़ोटो दिख जाएगी। ये जो ग्रीन वाली कलंचो है जिस पे रेड कलर के बंचे में फ्लावर्स आते हैं, ये वो है। इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर गोल गोल है। अगर इसको धूप में रख दिया जाए ना तो ये पत्ते ग्रीन से रेड में टर्न हो जाते हैं, बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं। इनके बैक साइड पे भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये रेडिश लाइन दिख रही है ना, ये फिर पूरी तरह से इनका क्लोरोफिल ख़त्म कर देती है। अगर जब धूप में चले जाते हैं तो ये ग्रीन से रेड हो जाती है, बिल्कुल पत्ते रेड में चेंज हो जाते हैं। और देखिए नारियल में लगाया हुआ है, ये भी क्रिएटिविटी घर की। थर्माकोल पे यहाँ पे थोड़ा सा थर्माकोल को बीच में से निकाल कर बीच में यहाँ पे सेट कर दिया हमने। ये जस्ट ऐसे ही रख दिया नारियल को, शेल को। ये गमले बिना पेंट कैसे हो गए हैं पानी की वजह से, ये मम्मा ने ही बनाए थे घर पर। इस पर जिस पर वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, गुलदाउदी, ये भी मम्मा ने बनाए हैं। ये गोल गमले जो हैं ये भी कलंचोए लगा हुआ भर कर, ये भी मम्मा ने बनाए हैं। वो भी मम्मा ने बनाया है, ये भी मम्मा ने बनाया है। ये रेक्टेंगल वाला भी मम्मा ने बनाया। जितने सीमेंटेड वो हमारे घर के हैं बने हुए। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये वाले सीमेंटेड गोल राउंड गमले मम्मा ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। बाकी ये थर्माकोल, ये हमारे सीलिंग फैन के साथ मिला था तो ये मम्मा ने इस पर भी लगा दिया कोलियस से, सॉरी कलंचोए नॉट कोलियस। यहाँ पर भी तुलसी है। ये जो एक्स्ट्रा तुलसी मैंने लगाई है, मैंने क्योंकि मैंने सर्दियों में ये पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तो मैं सुखा देती हूँ, जस्ट इसी पर्पज़ की वजह से ज़्यादा तुलसी लगाई है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है पूरा साल भर। जब तुलसी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल पत्ते नहीं बचते हैं, कुछ सर्दियों के महीने में जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, तब ये मेरे सूखे हुए पत्ते मेरी जान बचाते हैं। यह इलायची का पौधा आपने पहले भी देखा हुआ है। ये गर्मियों में बिल्कुल सूख चुका था क्योंकि मैं बीमार थी, तो कभी पापा को हार्ट अटैक हुआ तो कभी उनको स्टंट 2 बार पड़े, तो इसलिए फिर इनकी केयर नहीं कर पाए। अभी देखिए भर भर के खिल चुका है। इसकी जगह छोटी हो चुकी है, अगर इसको जगह थोड़ी बड़ी मिले तो इसमें से इलायची निकलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब ये 3 साल मेरे ख्याल से पुराना हो चुका है। और ये बेला का फूल है जिसको शायद हिंदी में चमेली बोलते हैं, पता नहीं। तो इसमें अब ये प्रॉब्लम हो गई कि इसको काट के दोबारा से नया लगाने की ज़रूरत है डंडी, नहीं तो इसमें जब फूल खिलते हैं बरसात में भर भर के खिलते हैं, पूरा भर जाता है प्लांट। हमारा थर्माकोल जिसमें हम कभी लगाते थे मेथी पालक, इसको उल्टी साइड से ये खाली है। ये अभी हमने उल्टा करके रखा है बिकॉज ये हाल है, ये बिल्ली पॉटी करती है, तो क्या करें हम बिल्ली का, आप लोग कुछ बताइए। यहाँ भी आम का पौधा लगा था, बिल्ली ने अभी खाली है तो पौधे इसमें यहाँ पे पॉटी करके रख दिया बदतमीज़, बहुत बदतमीज़ है, बहुत शरारती बिल्ली है।
ये जो है टर्टल वाइन है, नए नए निकल रहे हैं टर्टल वाइन, बिल्कुल वो रहा टर्टल वाइन, टर्टल वाइन, टर्टल वाइन, ये सारे टर्टल वाइन है, नए निकल रहे हैं। टड़ा, ये भी कैक्टस का ही प्लांट है, स्पीशीज़ का प्लांट है, इसको मॉरिशियस हेम्पू बोलते हैं। पूरा ही इतनी सी चीज़ है, इतना सा इसका गमला है और इसके ऊपर पूरा भर चुका है। इसके नीचे वो दूसरा वाला कैक्टस है जो मैंने दिखाया था आपको, जो छिपकली की तरह दिखता है, वो उसको उसने दबा दिया बिल्कुल ही पूरी तरह से। देखिए दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। वो रहा वो प्लांट दूसरा वाला, इसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। ओलिएंडर, इसके फूल का सीज़न ख़त्म होने वाला है, वैसे कम आएंगे, अभी आएंगे कम आएंगे, पहले भी आप लोगों ने देखा है ओलिएंडर को। अभी ज़्यादा प्लांट लगे नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऊपर का कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। वो जितनी भी ईंटें उधर सामने वाली साइड हमने रखी हुई हैं दीवार पर, छत पर ही, वो सारा इधर वाली साइड, पीछे वाली साइड पे ना बनने वाला है रूम्स। तो जिसकी वजह से हम लोग ऊपर अब और प्लांट्स लगाना नहीं चाहते, क्योंकि प्लांट्स से प्यार है तो हम ऑब्वियसली हमारे लिए आसान नहीं है इनको निकालना। हम कोशिश करेंगे इनको नीचे सीढ़ियों पर या कहीं पर एडजस्ट करने की जितना हमसे हो पाएगा। तो ना मम्मा चाहते हैं ना मैं चाहती हूँ कि इनको बाहर निकाल दिया जाए या फेंक दिया जाए, बिकॉज़ हम में इतनी हिम्मत नहीं है। वी आर प्लांट लवर्स, तो दिल से प्लांट लवर्स है, तो हम अपने प्लांट को ऐसे, या तो कोई हमसे ले प्लांट जो उनकी सच में केयर करे, तो उनको मैं देने को तैयार हूँ प्लांट्स, बट फेंकूँगी नहीं कभी भी, क्योंकि दे आर लाइक आवर फैमिली। तो मुश्किल है इसीलिए हम अपने प्लांट्स और लगा नहीं रहे। नहीं तो इस सीज़न में मम्मा इतने प्लांट्स खरीदते हैं कि बहुत वैरायटी होती है हमारे पास फूलों की। जब बसंत ऋतु आता है तब हमारे घर में लोग देखने आते थे प्लांट्स, इतना फूल खिला होता था। चाहे बरसात हो, बरसातों में भी काफ़ी भरा भरा रहता है घर, बसंत में भी रहता है। तो बहुत सारे लोग जब यहाँ से गुजरते हैं या जो हमारे नोन हैं आते हैं, तो स्पेशली प्लांट्स देखने के लिए हमारे घर आया करते थे। बहुत प्लांट्स थे, अभी तो बहुत कम कर दिया हमने। तो अब धीरे धीरे मेरा प्लांट ऊपर का ख़त्म हो जाएगा, छत वाला, पर सीढ़ियों पे रहेगा। वो मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाती रहूँगी। जाते जाते मैं आपको एक वीडियो एक कुछ दिखाना चाहती हूँ। वेट, ये घर के साथ वाला प्लॉट है, मतलब राइट साइड वाला। लेफ़्ट साइड में भी ऐसा ही प्लॉट है जिसमें झुग्गी बनी हुई है। ये देखिए, इसमें है एक फ्लावर का प्लांट, कितना भर के खिला हुआ है, और आई थिंक साथ में जवार या कुछ है लगा हुआ। यहाँ पे भी कभी झुग्गी थी, अभी नहीं है झुग्गी, तो अभी फ्लावर अपने आप ही निकल आया है, उसमें कोई बीज वगैरह गिर गया होगा। तो मैं जाती हूँ देखूँ।